है शक्ति है उनमें। हाँ, कितना सहने का, कितना पेशेंस कि जो जख्म हुआ है उसको ठीक होने तक उसको आराम करना है, तक तो उसको भूखा रहे। तो अपने शरीर को हील करने के लिए कितना एक एक हफ्ता तक वो भूखा रहता है। पानी अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं तो अपने आप को वो कुदरत के हवाले कर देता है। हाँ, ठीक है भाई, मैं शरीर छोड़ने के लिए तैयार हूँ। दूसरा जन्म होगा, अच्छा शरीर मिलेगा, शायद ये शरीर मेरे काम नहीं आएगा आगे। जिंदा रहकर भी क्या फायदा। ये जानवरों को समझ में आ जाती है ये बात। है, वो खुद को कुदरत के हवाले कर देती है, अपने आप करता है। ये है भ्रम। उसको लगता है उससे बहुत कुछ अचीव कर लिया, सब पे राज कर रहा है। सब कुछ उसने हासिल कर लिया है, मगर नहीं है उसके कंट्रोल में, कुछ भी नहीं है, है? ना वक्त उसके कंट्रोल में है, ना कुदरत उसके कंट्रोल में है, ना कुछ। ना अपने आप को उस भ्रम में वो रखता है। समय भी मेरे कंट्रोल में है, कुदरत भी मेरे कंट्रोल में है। ये जानवर, ये पशु पक्षी, ये सब कुछ हमारे कंट्रोल में है। हम जैसे नचाएंगे वो नाचेंगे। अपने आप को बहुत बुद्धिमानी समझते हैं और इसी वजह से हम अपनी सारी शक्तियां खो चुके हैं, अपनी सारी स्ट्रेंथ खो चुके हैं, इतने स्वार्थी हो गए हैं। अगर आप जानवरों के साथ में या पशु पक्षियों के साथ में भी अपना मेल कर लो, चींटी के साथ में भी मेल कर लो खुद को, हाँ, तो चींटी के सामने भी हम बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे हैं। चींटी को भी देख लो, हम कितने ही बार उनके घर तोड़ देते हैं, कितनी ही बार उनके रास्ते में हम अड़चने पैदा कर देते हैं। चींटियों का ले लो, कॉकरोच का ले लो, या कोई का भी कीटाणुओं का ले लो, तो भी वो हार नहीं मानती, वो जीना नहीं छोड़ती, वो हताश भी नहीं होती। हाँ, फिर से उठ खड़ी होती है, फिर से भागना शुरू करती है, फिर से अपने घर बनाती है, फिर से जीना शुरू करती है। और हम इंसानों को देखो, एक छोटी सी चपेट न लग जाए तुरंत हताश होकर बैठ जाते हैं। हाँ, तुरंत हम होप खो देते हैं, तुरंत रोना बिलखना शुरू कर देते हैं, तुरंत दूसरों को दोष देना शुरू कर देते हैं कि मेरी ये स्थिति के लिए कौन जिम्मेवार है। हाँ, सबसे पहले तो कुदरत, फिर तो है इंसान, फिर तो है पशु पक्षी, और नहीं कुछ मिला तो ग्रहों को भी दोष देना शुरू कर देते हैं। हैं? मेरे तो मंगल ही बहुत भारी है, मेरा बुध ही बहुत भारी है, गुरु शुक्र, वक्त को भी दोष देते हैं, मेरा अभी समय नहीं सही चल रहा है। हैं? हर चीज को हम दोष देना शुरू कर देते हैं और रोना बिलखना। दया की स्थिति, अब बताओ सबसे ज्यादा स्ट्रांग कौन है, इंसान या ये पशु पक्षी जानवर और ये सब? हाँ, सोच के बताना कि क्यों परमात्मा सिर्फ इंसानों को समझाने आया। कल एक बहन ने पूछा था ना, हाँ, कि पशु पक्षी भी तो, उनके लिए भी तो परमात्मा, उनके लिए भी दुनिया बनी हुई है, वो उनकी भी आत्माएं ऊपर जाती हैं। अब मुझे बताओ, क्या उनकी आत्मा को ऊपर जाने की जरूरत है? हैं? क्या उनको परमात्मा को उनको समझाने की जरूरत है? और क्या समझाएगा परमात्मा? वो कौन सी लालच में, कौन सी लोभ में, कौन से मोह में आए हैं? कौन सा इंटरफियरेंस किया है उन्होंने कुदरत में? क्या बिगाड़ा उन्होंने कुदरत का? हैं? क्या समझाएगा परमात्मा उनको? उनको पता है अगर उन्होंने गलती की है तो उनको सजा भी मिलने वाली है, और वो बहुत खुशी से, बहुत हम्बलनेस से एक्सेप्ट करती है वो सजाएं भी। वो भागती नहीं है सजाओं से। कभी देखा है पशु पक्षी कीड़े मकोड़े किसी को भी अपनी सजाओं से भागते हुए? हैं? अगर समझो आज शेर ने शिकार कर रहे हैं, हाँ? कभी जंगल में बहुत सारे भैंसों का, ये क्या बोलते हैं उसको, झुंड होता है भैंसों का, उसको
अटैक करता है शेर, ठीक है, तो एक को पकड़ने जाता है, तो अगर वो बफेलो जो है, मतलब भैंस जो है, अगर यंग है, तगड़ी है, तो वो वापस जवाब देने को तैयार रहती है और उसको बचाने के लिए पूरा झुंड तैयार रहता है। हाँ, पूरा झुंड का झुंड उस लाइन को अटैक करता है। अगर बच्चे पे अटैक करने वाला है, पूरा झुंड अटैक करता है। कौन से ऐसे जानवर, कौन सा ऐसे जानवर को अलाउ करते कि ठीक है भाई ये तुम्हारे लिए है, तुम खा लो इसको? जो भैंस बीमार हो, जो भैंस जख्मी हो, या जो भैंस बूढ़ी हो गई हो, हाँ, उनको अगर लायन पकड़ना चाहता है, खाना चाहता है, तो झुंड आगे निकल जाता है उस भैंस को छोड़ के। क्यों? क्योंकि वो स्व का त्याग है, वो खुद को अपना बलि चढ़ाता है कि उसको पता है ये शरीर बूढ़ा हो चुका है या ये जख्मी है, ये अगर जिएगा तो इसका जीवन बहुत दर्दनाक होगा, है? और ऐसे कुदरत ने यही संकेत दिए हुए हैं उन शेर और इनको भी, कि वो ऐसे ही जानवर को खाएंगे, पकड़ेंगे, मारेंगे और खाएंगे, और वो झुंड भी उनको छोड़ के आगे बढ़ जाता है। मगर अगर वो छोटे बच्चों को पकड़ने जाए शेर, या अच्छा खासा यंग है बफेलो भैंस, हाँ, तो फिर पूरा झुंड उसको अटैक करेगा। आप ये कभी मार्क करना, अगर आप लोग एनिमल प्लेनेट देखते हो या कभी यूट्यूब पे ये चैनल्स देखोगे, आप तो देखना जरूर कि किस तरह कुदरत जो है, कुदरत को ये लोगों ने कुदरत के नियम को अपनाया है। मगर इसमें भी अगर समझो कोई लायनेस है जिसने अपने बच्चों को जन्म दिया है, हाँ? शेरनी ने अपने बच्चों को जन्म दिया है, अब वो शेरनी को भैंस को पकड़ना है, ठीक है, क्योंकि उसके बच्चों से वो दूर जा भी नहीं सकती है, वो बच्चों को अकेले छोड़कर भी जा नहीं सकती है। क्यों? क्योंकि जिस तरह से उसने किसी के बच्चों को अगर मारा हो अपने नादानी में, तो आज उसके भी बच्चों को धोखा है, कोई और आके उसके बच्चों को मार सकता है, तो वो अपने बच्चों को अकेला छोड़ भी नहीं सकती, ज्यादा दूर जा भी नहीं सकती है। ऐसे हालात में अगर शेरनी कोई दूसरे भैंस के बच्चे के ऊपर अटैक करके उस भैंस के बच्चे को अगर मारती है और अपने बच्चे का पेट भरती है, दूसरे भैंस के बच्चे को मारकर अगर वो अपने बच्चों का पेट भरती है, उसके इंटेंशन अपने बच्चों की जान बचाना है, मगर ये कुदरती नियम के खिलाफ है। अगर ये कुदरती नियम को तोड़ा है उस शेरनी ने, तो उसको इसका भरपाई करना पड़ता है। ये लॉ ऑफ कर्मा है। इसमें शेर हो या बफेलो हो, भैंस हो या छोटे कीड़े मकोड़े हो, इनको कोई भी बख्श नहीं है, इनको उसकी सजा खानी ही पड़ती है। अब नेक्स्ट टाइम पे क्या होगा, है? अभी तो उसके बच्चे को संभाल लिया, बच्चे को मार दिया भैंस के, और अपने अपने बच्चों का पेट भर लिया, मगर आगे चल के ऐसा समय आएगा कि जब वो शेरनी वापिस से किसी को मारने जाएगी तो वो जख्मी हो जाएगी, हाँ, और उस जख्म के साथ में उसको जीना है। कोई रिपेयरिंग करने वाला नहीं आने वाला, कोई डॉक्टर वगैरह कुछ नहीं है, उसको अपनी खुद की हीलिंग खुद करनी है। और उसके ऊपर अटैक करने वाले कौन होंगे? दूसरे जानवर। कौन से हैं वो जानवर? इसको कहते हैं स्कैवेंजर्स। स्कैवेंजर्स यानी लोमड़ी, फॉक्स बोलते हैं ना, वुल्फ है, फॉक्स है, वल्चर्स है, हाँ? ये जो इनको स्कैवेंजर्स बोलते हैं। मतलब अभी जैसे शेर ने अगर कोई जानवर को मार के खाया, उसका पेट भर गया, उसे छोड़ दिया बाकी का जानवर जो बचा कुचा उसका मांस वगैरह छोड़ दिया, तो उसको खाने के लिए ये वल्चर्स होते हैं, गिद्ध है, गिदड़ है, वुल्फ है, फॉक्स है, ये सब मरे हुए जानवर को खाने के लिए आते हैं। मरे हुए को वो लोग शिकार नहीं कर सकते, है? उनमें वो ताकत भी नहीं होती है। जंगली कुत्ते हैं, ये जो शिकार करके खा के अपना पेट भर लिया, जो बचा हुआ शिकार है वो
ये सारे आकर खाते हैं, उनको स्कैवेंजर्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये अब टाइगर को सताएंगे, हैं? अब बैट से अभी उसका जो जख्म हुआ है, तो हमने कल वो उल्टा लटकने वाले को क्या बोला था, चमगादड़, खून चूसता है, तो वो उसके जख्म पे जाकर चिपकेगा, उसका खून धीरे धीरे चूसते जाएगा। किसका? वो शेर का या शेरनी का जो भी है, हाँ? उसका खून चूसते जाएगा। फिर आएंगी मक्खियां, उसके जख्म पर बैठेंगी और वो जख्म को और भी नासुर बनाते जाएगी, हाँ? ये है कर्मों का बैकफायर। क्यों? क्योंकि उसने नियम तोड़ा है। अब हम बोलते हैं ना कि ये मक्खियां, ये मॉस्किटोज, ये क्यों है, ये सतयुग में नहीं होगा, है? कैसे नहीं होगा? सतयुग क्या है? पहले तो ये भ्रम से हमको निकलना है कि सतयुग मतलब क्या। अब देखो, आप ये स्टोरी अगर जब मैंने ये बता रही हूँ, आप लोगों को कितना क्लियर है कि इस कल्प में पीछे भी अगर हम जाकर देखते हैं तो उस वक्त भी जानवर थे, ये सारे थे, हाँ। अगर हमने मोहम्मद पैगंबर की स्टोरी सुनी है, उसमें भी उसकी स्टोरी में, हाँ, उसकी जान बचाने वाला कौन था? मकड़ी थी, है ना। मकड़ी जाल बना देती थी, उस वजह से, हाँ, मोहम्मद पैगंबर उस केव में बचा हुआ था। उसके भी पहले अगर जाकर देखते हैं, हैं, क्या हम सतयुग में और त्रेता में थे, तो हमारे पास भी, हाँ, हम जानवरों के बीच में ही रह रहे थे। उस वक्त भी ये सब कुछ था। अब ये मच्छर, ये कीड़े और ये सब क्या काम करते हैं, हैं? ये जो जख्मी होते हैं ना, उनको मारने का काम करते हैं, उनका सफाई का काम करते हैं। अब ये कुदरती एक्सेप्ट कर लेते हैं ये जानवर कि बस अब मेरा वक्त आ गया, मुझे शरीर त्यागना है, और वो अपने आप को उन कीड़ों के, उन सब जानवरों के हवाले कर देते हैं, और वो जानवर उसको खत्म कर देते हैं, उस शरीर को खत्म कर देते हैं। उस आत्मा ने तो तुरंत ही जाकर दूसरा जन्म ले लेना है, हाँ? वो तुरंत ही दूसरे गर्भ में प्रवेश करेगी, उसका जन्म शुरू हो गया। अगर वो उसी शरीर में रहकर अपने आप को बचाए और ये करे, तो उसका जीवन जो है कितना दुख भरा होने वाला है, कितना दर्द भरा होगा, ये उस जानवर को भी पता है। और इसीलिए वो खुद को, स्व को वो, हाँ, कुदरत के हवाले कर देता है। कुदरत के हवाले करना मतलब अब कुदरत को जिसको भी खिलाना है उस शरीर को खिला ले, हाँ, जो भी उस शरीर का करना है कर दे, और वो शरीर को त्याग कर देते हैं। इसको कहते हैं एक्सेप्टेंस, विदाउट इंटरफियरिंग इन नेचर, एक्सेप्ट द वे इट कम्स, हाँ, मतलब स्वीकारो जिस तरह से उनकी लाइफ जिंदगी आती है, कुदरत आती है, कुदरत देखभाल कर रही है, उसी तरह से उसको एक्सेप्ट करना। तो यहीं पे इंसानों ने इन चीजों को एक्सेप्ट नहीं किया। वो हर पल कुदरत के अगेंस्ट चलना शुरू करना किया। और कब से वो चलना शुरू किया? जब से उसको अपनी बुद्धि ज्यादा ही लगानी शुरू कर दी, हाँ, अपनी बुद्धि को ज्यादा ही लगाना शुरू किया, ज्यादा जिज्ञासु वो बन गए, ज्यादा आकांक्षावादी बन गए, हाँ, मतलब एम्बिशियस बन गए, और फिर वो इंटरफेयर करना शुरू किया कुदरत में। और कुदरत में इंटरफेरेंस मतलब कुदरत के अगेंस्ट चलना। कुदरत के अगेंस्ट चलने को कहते हैं कुदरत में इंटरफेरेंस करना। कुदरत जिस माहौल में हमें रखती है, हम उसको एक्सेप्ट न करते हुए उसके अगेंस्ट जाकर चीजें जब करते हैं, है? तब हम लिखना शुरू करते हैं, वाइस वर्सा, दोनों भी हो सकता है। ठीक है, अभी हाथ ऊपर है, हमारे लास्ट 5 मिनट्स है, कुछ लेते हैं। यस विक्रम भाई। हाँ जी, कल मैंने ना वो देखा एनिमल प्लेनेट। हाँ तो उसमें एक ऑब्जर्व किया कि जो नॉनवेज खाने वाले एनिमल्स होते हैं ना, वो वेज हाँ खाने वाले एनिमल्स से साइज में बहुत कम होते हैं, हाफ से भी कम हाँ होते हैं। हाँ। मतलब प्रकृति अबेंडेंट है, तो वेजिटेरियन एनिमल्स भी हेल्दी, मतलब ज्यादा, मतलब बड़े हैं मतलब। हम्म,
तो ये ऑब्जर्वेशन था बस मेरा। वेरी नाइस। अभी और भी सभी को अभी बाबा होमवर्क दे रहा है, जैसे मेरे को भी होमवर्क दिया, ये पिछले 10 साल मुझे भी बाबा यही होमवर्क दिया, कुदरत के साथ में कनेक्ट होना, कुदरत को समझना, किस तरह कुदरत चलती है ना, किस तरह ये माहौल बनता है। और मैं आपको वो सभी कुछ शॉर्ट में बता रही हूँ, पर आप लोग भी अपना टाइम वेस्ट ये वीडियोस पिक्चर ये सब देखने के बजाय अगर कुदरत को समझने के लिए देखे, बहुत आसानी से, बाबा बोलता है ना, इस साइंस का साथ लो, इस टेक्नोलॉजी का साथ लो, तो ये समझने के लिए साथ लो कि हम किस तरह कहाँ आकर पहुंचे हैं और कुदरत किस तरह अभी तक प्योर है, पवित्र है और किस तरह अपने ही साइकिल पे चल रही है। ब्यूटीफुल है ये जर्नी, आप करके देखो, सुन के देखना और मनन चिंतन करना, बाबा के साथ में बैठ के ये देखना, ताकि बाबा आप लोगों को भी ये सारी चीजें समझा पाए। ये है कल का बहन। ओम शांति दीदी। ओम पहले शांति। मैं पहले बहुत नेशनल जियोग्राफी और ये सब एनिमल प्लैनेट देखती थी, तो उसमें मैं देखती थी जब अटैक करता था शेर लाइन के ऊपर, तो लाइन बिल्कुल अपने आप को जैसे जो मतलब ऑब्वियसली आप शेर और लायन तो सेम है ना? नहीं, हिरन के ऊपर, सॉरी हाँ, ओके। सॉरी तो हिरन के ऊपर जैसे जो नहीं झुंड में होते हैं, और आपने डिस्क्राइब किया सेम ऐसा ही था, तो वो जो थोड़ा वीक सा होता था उसके ऊपर वो फिर एकदम एक्सेप्ट कर लेता था कि हाँ इसने मुझे पकड़ लिया और मुझे कहीं भागना भी नहीं है। और उसके फेस पे भी बिल्कुल ऐसे नहीं होता था कि मतलब बड़े क्लियरली दिखाते हैं, तो ऐसा नहीं लगता था कि अब वो मतलब कहीं भागने की कोशिश करे, फिर वो एकदम शांत हो जाता था कि चल कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं एक्सेप्ट कर एक्सेप्ट रहा कर लिया हूँ। अपना कि ये मेरा वक्त आ गया है। बिल्कुल। यस, थैंक यू दीदी। वेरी, बहुत सच। और आज बिल्कुल इतना छोटा लग रहा है, जैसे आपने डिस्क्राइब किया, देखते हुए भी नहीं समझ पा रही थी उसको, बट आपने डिस्क्राइब किया जैसे हमारे हिंदू जो हमारा इंसानियत है बिल्कुल ही खत्म हो गया है, कि चींटी से भी हम चींटी हो गए हैं, मतलब चींटी भी बहुत बड़ी हो गई है हमारे उसके यहाँ। लायक भी नहीं बचे हैं हम, बिल्कुल एक्चुअली भी अगर नहीं। देखा उसके जाए, अगर उसको मानव की जगह पे रखा जाए और हमें चींटी की जगह पे रखा जाए तो भी उसके लायक नहीं है, बिल्कुल मतलब कहीं भी नहीं है। और बहुत ही सुंदर आपने बताया, और हमें सच में ये चीज अपने अंदर धारण करनी है। थैंक यू बाबा, थैंक यू दीदी। थैंक यू वेरी मच अलका बहन, आपका शेयरिंग बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। आप सभी का। यस ज्योति बहन। ओम शांति दीदी। जैसे अब इसी टॉपिक पे है दीदी कि जैसे अभी तो शेर काफी वायलेंट है, लेकिन द्वापर में हम देखते थे कि जो साधु संत होते थे तो शेर इनके पास बीगी बिल्ली बन जाते थे, तो वो बिल्कुल उनके पास बैठते थे। अभी भी लाइफ ऑफ ए योगी बुक मैंने पढ़ी थी योगानंद जी की, तो उसमें भी बताया गया था। तो क्या दीदी, मेरे दो प्रश्न है, एक तो है सतयुग में दीदी इनका भी जो किसी ने बोला था नहीं ये अपना नेचर नहीं छोड़ते हैं, मुझे डाइजेस्ट नहीं हुआ कि सतयुग में कहते हैं ना शेर और बकरी एक बाट में पानी पीते, ये सिंबॉलिक है कि सचमुच शेर होगा लेकिन वो वायलेंट नहीं होगा? एक तो ये प्रश्न है दीदी मेरा। सॉरी, मेरे को कॉल आ गया था तो मैं सुन नहीं पाई आपका क्या क्वेश्चन है? ओम शांति दीदी कि यही शेर के बारे में ही मैं क्या डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है आपको? दीदी मैंने एक दो बार ना किसी ने बोला कि जब सतयुग होगा तो वो अपना नेचर तो नहीं छोड़ते हैं जो शेर हैं, पर लेकिन जब हम द्वापर में देखते हैं साधु संतों के पास ये शेर बीगी बिल्ली बन जाते हैं, ऐसे ऐसे। और लाइफ ऑफ ए योगी बुक में ऐसा बहुत उदाहरण दिया हुआ है योगानंद जी की बुक में। तो दीदी सतयुग में जो बाबा कहता है शेर और बकरी एक घाट पर पानी पियेंगे, क्या शेर अपना वायलेंट नेचर छोड़ देता है ना हमारी तरह ही, जैसे हम अग्रेसिव हैं क्या दीदी? थोड़ा सा ये क्लियर करें। हाँ देखो, मैंने यही अभी आपको समझाया कि शेर जो होता है ना, शेर है या कोई भी मांसाहारी जानवर, वो सिर्फ अपना पेट भरने के लिए वो शिकार कर सकता है, उधम नहीं मचाता। वो एक साथ में सारे झुंड को नहीं मारता, वो एक वक्त पे एक ही जानवर को मारता है और सब मिल बांट कर खाते हैं। जितना शेर का झुंड मतलब एक साथ में अगर 2-3 शेर और शेरनियां उनके बच्चे हैं, वो सब मिलके एक ही जानवर का भक्षण करते हैं, खाते हैं। वो सब अभी समझो एक साथ में 7-8 हरण है तो पूरे 7-8 हरण को नहीं मारते, आपने ये भी देखा होगा।
आज के इस कलयुग के इसमें भी अगर आप देखेंगे तो वैसा ही है। और अगर समझो मांसाहारी ये जो शेर है, इन्होंने अगर आज खाना वो खा लिया, मांस खा लिया, उनको आगे 4 दिन तक भूख नहीं लगेगी। वो 4 दिन तक वापस से दूसरे दिन जाके शिकार नहीं करने वाले। अब 4 दिन उनके लिए आराम है। अब उसके बाजू में अगर हरण आकर खड़ा भी हो जाएगा ना, तो उसको नहीं मारेंगे। आप ये एनिमल प्लेनेट पे आज भी देख सकते हैं ना, उनके पास में ही हरण बैठते हैं। ये है, दूसरे जानवर भी रहते हैं। जहाँ शेर बैठे हुए झाड़ों के नीचे सो रहे हैं, उसके आसपास में ही हरण है, बफेलोज है, भैंस, बकरियां, विम्बल बीज, ये सब घास चर रहे होते हैं। उसी जगह से पानी भी पीकर चले जाते हैं, मगर शेर उनको मारते नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका पेट भरा हुआ है। अगर आज के तारीख में भी ऐसा है, तो उस वक्त भी उनका जो नेचर है वैसा ही था। उन्होंने अपना नेचर चेंज नहीं किया, सिर्फ कुदरत ने जो उनको दिया है ये कि अपना पेट सर्वाइवल के लिए उतना ही मारना है, उससे ज्यादा नहीं नुकसान पहुंचाना है किसी को भी। हाँ, ये हमने उस वक्त भी देखा हुआ है और आज भी हम वही बात देखते हैं। बिना मतलब के वो जानवरों को नहीं मारते। और अगर समझो ये नियम तोड़ा, किसी ने भी तोड़ा इस नियम को, ये कुदरती नियम है, अगर इस कुदरती नियम को कोई भी जानवर हो या किसी हो, वो बख्शा नहीं जाता। अगर समझो फॉर एग्जाम्पल अभी कुत्ते को ही ले लो, कभी कुत्ता पागल, हम बोलते हैं ना कुत्ता पागल हो गया, वो सबको काट रहा है, सबको ये कर रहा है, हाँ? तो वो पागल हो गया है तो वो सबको काट रहा है, तो वो क्यों कर रहा है ऐसा? क्योंकि उसके दिमाग में, उसके सिर पे अगर होल हो गया हो, उसमें कीड़े लग जाते हैं, तो उसको रैबिस करके एक बीमारी लगती है। और वो बीमारी के वश वो अपने दर्द को कहीं ना कहीं वो ये करना चाहता है, रिलीज करना चाहता है। तो उसको सामने जो भी दिखता है वो उसको काटता है, और वो बीमारी फिर जिसको काटा है उसको लग जाती है। मगर ये जो वो हरकत करता है, ये यहाँ पे नियम को तोड़ना हुआ, ये कुदरती लॉ को तोड़ना हुआ। इसलिए फिर वो कुत्ते का जन्म किस तरह वापिस से होगा? एज ए स्ट्रीट डॉग। अगर वो कुत्ता आराम से अपना शरीर छोड़ता है, अगर आप YouTube पे भी वीडियोस देखोगे, कितने ऐसे कुत्ते हैं जो ऐसा उनको बीमारी वगैरह लग जाती है ना, और बहुत शांति से एक जगह पर जाके गिर जाते हैं, मतलब गटर में या कोई गड्ढे में या कोई, और ऐसे पड़े अपनी जीवन खत्म करने की कोशिश करते हैं। हाँ? तो ऐसे कुत्ते जब अपने एक्सेप्ट करके ये करते हैं, तो उनका जीवन देखना आप कभी, कि कितना सुनहरा होता है। जिन्होंने अपना पूरा जीवन दूसरों के लिए त्याग किया हुआ है, वो कुत्तों का आज इंसान उनके नौकर बने हुए हैं। इस तरह का भी माहौल अगर आप लोगों ने देखा होगा, उनकी देखभाल, उनको घर में रखा जाता है, उनके वो अपने बेड के ऊपर उनको सुलाया जाता है, उनके लिए अलग कमरे दिए जाते हैं, उनके लिए नौकर रखे हुए इंसान कि उनके कुत्तों को, बिल्लियों को संभाल पाए। तो ऐसा भी उनका नसीब होता है। ये कैसा है? कर्मा फिलोसॉफी तो है ना। अभी आपने बोला कि ऋषि मुनि का, द्वापर में जो ऋषि मुनि है, तो उनको शेर और ये मारते नहीं थे। शेर में अभी भी वही है, शेर, चीता, सांप, इवन सांप की बात है, जब तक तुम सांप को डराओ नहीं, जब तक तुम सांप को हर्ट नहीं करो, वो तुमको पलट के वार नहीं करेगा। जब तुमने उसको डरा दिया, उसको अगर संकेत मिला कि तुम उसको मारने वाले हो, तब वो तुम पे पहले वार करेगा। ऐसे ही शेर का भी है। तो ऋषि मुनि जब जंगलों में जब योग करते थे या ये करते थे, तो उनके जो वाइब्रेशन थे पीस के रहते थे, शांति के रहते थे, किसी को नुकसान पहुंचाने के नहीं रहते थे। और ये एनिमल्स है, पशु पक्षी जो है, इन सभी को वो वाइब्रेशन समझ में आते थे, इसलिए वो कभी भी उनको अटैक नहीं करते थे। ये अगर आपने कल भी सुना होगा, मैंने बताया था, मांसाहारी जो है वो भागकर, अपनी दौड़ लगाकर वो अपने हरिण है या किसी को भी मारते हैं, तो बहुत किलोमीटर भागने के बाद में उनको मारते हैं। उनको पकड़ने की कोशिश करते हैं। बहुत मजबूरी अगर होगी तो ही वो बहुत आसान वाला शिकार करते हैं, नहीं तो नहीं करते। अगर आप इसी को ताल में रख के अगर आप ये बुक्स पढ़ेंगे, तो आपको बहुत क्लियरली समझ में आएगा, उस वक्त भी जानवर ने अपनी मर्यादाएं नहीं खोई थी, ना ही सतयुग में खोई थी और ना ही आज खोई है। ठीक है बहन?
हाँ जी दीदी, ओम शांति। दीदी और कल की जो एक और बात थी, सब पूछ रहे थे, तो मैंने भी बाबा से 1 साल पहले जानवरों की आत्माओं के लिए पूछा था, तो बाबा ने साल बाद उसका आंसर दिया था कि जानवर की आत्माएं परमधाम में नहीं रहती, वो आकाश तत्व में ही रहती हैं। तो ये बाबा की मुरली में आंसर था दीदी। ओम Yes. शांति। यस, वेरी ट्रू है। वो यहीं पे ही उनका जन्म मरण का जो चक्कर है वो यहाँ के यहाँ पर ही होता है। यस संतोष भाई। ओम शांति दीदी। हाँ जी। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा दीदी, जैसे आपने बताया कि ये जानवरों में एक एडॉप्टेशन और एक्सेप्टेंस पावर बहुत होता है, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। डार्विन की थ्योरी भी ऐसे ही थी कि एडॉप्टेबिलिटी उनमें बहुत ज्यादा है, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन में, और वो एक्सेप्ट करते हैं। तो दीदी मैं थोड़ा सा यहाँ पर पूछना चाहता हूँ कि सतयुग में और त्रेता में तो हम तो बिल्कुल प्योर रहते हैं, यानी हमारे इतना वो यानी कुछ गलत इतना नहीं होता है, विकर्मा जीत होते हैं। तो फिर जैसे ही सतयुग और त्रेता यानी खत्म होता है, द्वापर शुरू होता है, तो अचानक से उथल पुथल शुरू होती है, प्रकृति का एक नया एक शुरू होता है। तो क्या हमने तब भी इस तरह से इंटरफेरेंस की है उधर कुछ, तो उसका ये परिणाम आया है, रिजल्ट आया है? नहीं, या उसका इतना बड़ा रिजल्ट आता है, चेंज आता है इतना प्रकृति का, तो उसका वो क्या था वो कुछ? एक्चुअली हम जब कोई ऐसे नहीं कि सतयुग और त्रेता खत्म होने के बाद में हमारी बुद्धि खराब हुई। हमारी बुद्धि खराब हुई इसके लिए त्रेता खत्म हो गया है। हमारे अंदर की इंसानियत जब मर जाती है तब जाके कलयुग पैदा होता है। जब तक इंसानियत है तब तक कलयुग का जन्म नहीं है। ऐसा ही द्वापर का जन्म तब तक नहीं है जब तक हमारे में पवित्रता है। जब हम अपनी पवित्रता, हम जब अपनी जिज्ञासा, हम जब अपना रास्ता भटक जाते हैं तब द्वापर शुरू होता है। ठीक है। अच्छा जी जी अच्छा, अभी वक्त भी हो दीदी। गया है। अच्छा, दूसरा ये दिखाते हैं कि जो विष्णु का सिंबल दिखाते हैं कि उस वो सेज पर है और उसने सांपों को जीता है। सांप को प्रकृति जीत सांपों को जीता है, सांप को हमने एक जीत होता है, सिंबलाइज किया तो है। उसका क्या सिंबलाइज है? क्या हम पहले अंदर सांप को सिंबलाइज किया गया है विकार से। विकारों पे जीत पाना। उनको 5 फन बताए ना, 5 उसके ये मुंह बताए हैं, तो ये 5 विकारों पे जीत पा ली, इसके लिए वो सिंबलाइज किया गया है सांप को। जी जी जी, लेकिन वो दीदी पूरी प्रकृति शांत है जिस तरह से, अगर हम अंदर की प्रकृति को शांत करते हैं तो वो उससे बाहर से भी वो परिणाम आता है, उसका इफेक्ट आता है। ताकि पानी पूरा शांत दिखाते हैं, आसमान ये सारा, तो यानी उस पर यानी बाहर की प्रकृति जो 5 तत्व हैं उन पर भी फर्क पड़ता है? नहीं, वो तो आज भी शांत है। आज भी देखो, मैंने यही तो स्टार्ट बताया ना 5 एलिमेंट्स के बारे में। कहाँ 5 एलिमेंट्स बदले हैं? आज भी पानी शांत है। हम एग्जाम्पल वो शांति का ही देते हैं। आज भी पानी शांत ही है ना। आज भी वो हमारी प्यासी बुझाता है ना। उसने तो अपना धर्म नहीं छोड़ा। उसने ना ही अपना कर्म छोड़ा, ना धर्म छोड़ा। आज भी 5 तत्व वही काम कर रहे हैं दीदी। लेकिन वो 500 तत्व थोड़े से तमो प्रधान बन चुके हैं ना दीदी, उनमें वो तो वो सतो प्रधान था वो नहीं रही है ना, क्योंकि हमने अपनी प्योरिटी लेवल खत्म कर दिए, हमने इंटरफेरेंस किए। तो जब हम प्योर बन रहे हैं तो प्रकृति पर भी हमारा असर पड़ रहा है ना, वो भी आस्ते आस्ते प्योर बनती जा रही है। ऐसा है कुछ? कैसे? मुझे बताना कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो अपवित्र बनी है, असभ्य बनी है। ये हम कल डिस्कस करेंगे। कल के मुझे संतोष भाई आप स्टार्ट में ज्वाइन हो जाना, हम ये डिस्कस करेंगे कल। ठीक है जी जी जी। यस। अभी ओके वक्त हो गया है। ओके। तो ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति आपका भी क्वेश्चन कल लेंगे। ओम शांति जी। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू बाबा। थैंक यू। ओम शांति, ओम शांति, ओम ओम शांति शांति। दीदी। शांति दीदी, बहुत बहुत ओम शुक्रिया। शांति। शुक्रिया। ओम शांति बाबा। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। अंजना बहन आप होस्ट हो।